बीएसएफ में पिताजी काम करते हैं, देश के लिए, देश की सेवा कर रहे हैं। वो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं और सीमा के अंदर उनका बेटा ही नहीं सुरक्षित। जब उसका रिसेंट वेकेशन हुआ था वो मेरे घर पे आया था, मिलके गया था मम्मी के साथ, भाई के साथ, सबके साथ मिलके गया था। इतना जल्दी जो मतलब हम सबको छोड़ के जाएगा, वो दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। एंड ऑल्सो जो हुआ उसके साथ, इट वॉज वेरी मच सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं यार, ये सब 20, 25, 26 साल की उम्र है और अपने साथी को उस तरीके से उन्होंने खोया है, तो वो दर्द तो रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा देश आप लोगों के साथ है। जो कुछ लोगों ने ऐसा किया है, देश में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे ही लोग हैं, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम इस बात के लिए सब लोग शर्मिंदा हैं। एंजल वाज समवन जिसके साथ मैं कॉलेज में फर्स्ट मिला था, मेरा पहला दोस्त बन पाया, क्योंकि मैं किसी के साथ पहले बिल्कुल मिल नहीं पाता था। ही वॉज सच ए मूड लिफ्टर, कहीं पे भी जाओ, लाइक अभी तो सोच के बहुत ग्रीफ आता है। I just wished he was here. लोग यहाँ पे क्यों जुटे हो पर्टिकुलर? मेन जब भी वो आता था, हम लोग, ये एक स्पॉट है हम लोग का मिलने का, क्योंकि सब लोग बिजी है अपने लाइफ में। हम लोग यहाँ पे फ्री टाइम निकाल के सब दोस्त लोग मिल के बैठते हैं, गफ करते हैं, मतलब बात करते हैं ना, तो इसलिए इसी याद में उसके लिए इस जगह में हमने लाइक कैंडल मार्च किया। पहले कुछ शंका नहीं था, लेकिन अभी जो हमारे करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ, अभी सबको वही बोलना पड़ता है कि बी केयरफुल, देखते रहो। 24-25 साल लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए देहरादून गया था, वहाँ पढ़ाई कर रहा था अपने भाई के साथ, माइकल चकमा के साथ, और वहाँ पे नस्ल भेद टिप्पणी झेली। किसी ने चिंकी कहा, किसी ने मोमो कहा, किसी ने चाइनीज़ कहा। विवाद हुआ, 9 दिसंबर को उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको चाकू मारा जाता है और 24 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी जान चली जाती है। एक ही चीज़ बोलना चाहेगा, हम लोग इंडियन है, वी आर नॉट चाइनीज। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की जान या जाने की या हत्या की बात नहीं है, ये बात देश की अखंडता, अक्षुणता की है। द थिंग इज दैट अभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हाउ लॉन्ग, लाइक कितना देर तक हम सहेंगे ना, दैट इज द मेन थिंग। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको हर दूसरी चीज़ में जिहाद दिखता है, लैंड जिहाद, पेपर जिहाद, फलाना जिहाद, धमाका जिहाद, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पुलिस वाले क्या कर रहे थे। उन पुलिस वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उस इलाके के जो कम से कम नज़ीर तो पेश करो, कि आप सस्पेंड तो करो उनको। नाउ वी आर स्कैर्ड कि हमें भी डर लगता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, बट स्टिल हम लोग लाइक जान हथेली में रख के हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। जीके जब हम पढ़ते हैं तो कई बार याद दिलाया जाता है त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो बहुत बार याद करने पे पता चलता है अगरतला। अगर जीके में न पढ़ाया जाता तो शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि अगरतला है कहाँ। दिल्ली से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और यहीं से थोड़ी दूर पे घर था एंजल चकमा का। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और न्यूज़ पिंच की टीम अभी इतने बड़े इंसिडेंट होने की वजह से हम दिल्ली से अगरतला आए हैं और हम एंजल के घर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगरतला में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस पर बात करने के लिए हम यहाँ पे उनके कई सारे दोस्त आए हुए हैं एंजल के, जिन्होंने उनकी याद में कैंडल जलाया। एंजल चकमा वो लड़का, जिनको नहीं पता उनको बता दो, एक 24-25 साल लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए देहरादून गया था, वहाँ पढ़ाई कर रहा था अपने भाई के साथ, माइकल चकमा के साथ, और लगता था कि जीवन में कुछ करेंगे, कुछ आगे बनेंगे पढ़ लिख करके। यहाँ से दूर गए वहाँ पढ़ने के लिए, और वहाँ पे नस्ल भेद टिप्पणी झेली। किसी ने चिंकी कहा, किसी ने मोमो कहा, किसी ने चाइनीज़ कहा, और विवाद हुआ। 9 दिसंबर को उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको चाकू मारा जाता है और 24 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी जान चली जाती है। 5 लोगों ने मिलकर हत्या की थी, उसमें 2 नाबालिग हैं, एक नेपाली नागरिक बताया जा रहा है, और अभी वो जो नेपाली नागरिक है शायद वो पकड़ में नहीं है, बाकी गिरफ्तार हो गए हैं या नाबालिग गए हैं जेल। लेकिन आप सोचिए वो कौन सी स्थिति है कि इस देश के लोग अपने ही देश के लोगों को मार दे रहे हैं सिर्फ नस्ली टिप्पणी के नाम पर। मुझे ये लगा कि इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की जान या जाने की या हत्या की बात नहीं है, ये बात देश की अखंडता, अक्षुणता की है। जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो ये इस बात पे उनका खून क्यों नहीं खोलता कि
ये जो त्रिपुरा है, आप अगर इसकी डेमोग्राफी देखेंगे तो ये तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक तो वक्त ऐसा भी था कि लगता था कि त्रिपुरा देश का हिस्सा होगा या नहीं होगा, सवाल उठते थे। वहाँ के लोग आपसे कम से कम ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं, जो घर में बैठ करके सिर्फ डीपी लगाकर सेल्फी खिंचा करके लिख देते हैं। वहाँ का एक लड़का जाता है और उसको इसलिए मार दिया जाता है उसकी 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 शक्ल को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, कि यहाँ उसके बहुत सारे दोस्त जुटे हुए हैं। और मैं इनसे बात करने इसलिए आया क्योंकि ये क्या तकलीफ़ झेल रहे हैं, ये क्या सोचते हैं, कम से कम दिल्ली तक पहुँचे तो, या दो हुक्मरान बैठे हैं उन तक पहुँचे तो। और जो समाज है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कोई इसकी नॉर्थ ईस्ट की बहुत टीआरपी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि एक देश के लड़के की बात है। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम राहुल देवर्मा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिंस 15 to 16 ईयर्स अगो हम लोग को हमेशा रेसिज्म मिला, हम लोग को हमेशा बैकलेसेस मिला कि हम लोग चाइनीज़ है। हर जगह में जाओ, इंडिया का कोई कोना जाओ जहाँ पे मेनलैंड है। फिर मेरा दोस्त बाहर पढ़ने गया, उसको भी बैकलेसेस मिला, एंड द थिंग इज़ उसका जान चला गया। सो एक ही चीज़ बोलना चाहेगा, हम लोग इंडियन है, वी आर नॉट चाइनीज़, वी आर फ्रॉम हेयर। एंड अभी जितने भी बाहर स्टूडेंट जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के, उनका एक सेफ्टी होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एंड हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि उनको क्या सुविधा मिले। एंड इतना ही अभी तो, और क्या बोलेगा, मेरा दोस्त चला गया, उसको इतने सालों से जानते थे, एक साथ बैठे खाए पिए, एंड अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो नहीं रहा हम लोग के साथ। एंड अभी इतने दोस्त हैं हम लोग, जस्ट 2 दिन पहले उसके घर से उसको हम लोग बरी करके आए। एंड अभी भी हम लोग को इतना दुख हो रहा है कि हम आप देखे हैं अभी अपने, इतना ही बोलना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे क्यों जुटे हो पर्टिकुलर? मेन जब भी वो आता था, हम लोग, ये एक स्पॉट है हम लोग का मिलने का, क्योंकि सब लोग बिजी है अपने लाइफ में। हम लोग यहाँ पे फ्री टाइम निकाल के सब दोस्त लोग मिल के बैठते हैं, गफ करते हैं, मतलब बात करते हैं ना। तो इसलिए इसी याद में उसके लिए इस जगह में हमने कैंडल मार्च किया। आपका क्या नाम है? दीप्तनु देव वर्मा, और मैं भी एंजल का दोस्त हूँ। वो बंदा बहुत अच्छा था और उसका पढ़ाई भी बहुत ठीक ठाक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम एज ए नॉर्थ ईस्ट, हम लोग भी इंडियन हैं और हम लोग को ये सब झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है पता नहीं चल रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए कि ये सब होने से बंद होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है आप अगर भाषा, ये इनकी मूल भाषा हिंदी नहीं है तो ये बहुत सारी बातें आपको हिंदी में नहीं समझा पाएंगे, लेकिन इनकी भावनाओं को समझना होगा। और ये जो कह रहे हैं कि इनको रेसिज्म झेलना पड़ता है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, समाज की जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग खुद देखिए, अपने दोस्तों यारों तक पहुँचाइए कि ये इसी देश के वासी हैं यार, आपसे इतनी दूर रहते हैं, कम सुख सुविधाओं में, अभाव में पलते हैं और जा कर के देश के लिए काम करते हैं। बहुत सारे यहाँ से फौजी बनते हैं और वो जब उनको पता चलेगा कि यार उनके लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको क्या फील होगा कि मतलब जो आपके लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए, अपने कंट्री के सर्व करने के लिए काम कर रहा है। जैसे झारखंड का लड़का है, जैसे कोई यूपी बिहार का लड़का है, जैसे कोई दिल्ली का लड़का है, राजस्थान का, वैसे ही त्रिपुरा का है, वैसे ही मणिपुर का है, वैसे ही मिजोरम का है। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती तो आप समझिए कि सिर्फ त्रिपुरा नहीं हिलता, उससे पूरा नॉर्थ ईस्ट उससे हिलता है। क्योंकि आपकी शक्ल हो सकता है उनसे ना मिलती हो, हमारी शक्ल उनसे ना मिलती हो, लेकिन हमारे जज्बात उनसे मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप भी उनके साथ थे? हाँ, मैं उसका छोटा भाई जैसा हूँ। मेरा नाम देवाशीष देवर्मा है। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट, ठीक है, रेसिज्म वो वाई आर वी डिवाइडिंग इंडिया? द थिंग इज़ दैट इफ़ वी आर लाइक, वही तो इंडिया का खूबसूरती है कि लाइक यूनिटी, डाइवर्सिटी में ही हमारा यूनिटी है, वही हम लोग का एक मैटर करता है। बट द थिंग इज़ दैट अभी एक ऐसा रेसिज्म फेस हुआ, आई थिंक कुछ साल पहले भी दिल्ली में रेसिज्म होता है, वहाँ नॉर्थ इंडिया में रेसिज्म भर के होता है। इवन नॉट जस्ट इन नॉर्थ इंडिया, इवन इन साउथ इंडिया ऑल्सो रेसिज्म होता है। बट द थिंग इज़ दैट अभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हाउ लॉन्ग, लाइक कितना देर तक हम सहेंगे ना, दैट इज़ अ मेन थिंग। तो आई फील लाइक अभी जो हो रहा है, लाइक ही शुड गेट द जस्टिस। द थिंग इज़ दैट इफ पुलिस अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो लेट द थिंग बी द केस शुड हैंड ओवर टू द CBI। इफ दिस इज़ द सिचुएशन गोइंग ऑन कि जो एक्यूज्ड है
वो अभी तक पकड़ा नहीं गए, देन आई फील लाइक दिस जो केस है उसको सीबीआई को अगर हैंड ओवर कर भी दिया तो आई फील लाइक जस्टिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा होगा, एंड इन्वेस्टिगेशन अगर थॉरली होगा तो ऑब्वियसली ट्रायल में भी जल्दी जाएगा। तो ट्रायल में जल्दी जाने से ऑब्वियसली द जुडिशियरी, द इंस्टीट्यूशन इज़ देयर टू सर्व हिम द जस्टिस एंड लेट द ट्रूथ बी कम आउट। और मैं चाहता हूँ कि इफ़ सब चीज़ें एवरीथिंग शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। लाइक अब क्या ही बोल सकते हैं, लाइक इफ दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन देन वी आर स्कैर्ड कि हम लोग अगर यहाँ से कोई बंदा जा रहा है, अच्छा इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, लाइक जामिया में जा रहा है, जेएनयू में जा रहा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, ओके फाइन, बट द थिंग इज दैट वी आर फेसिंग इट। जो फेस करता है उसी को पता चलता है। नाउ वी आर स्कैर्ड कि हमें भी डर लगता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, बट स्टिल हम लोग लाइक जान हथेली में रख के हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। ये मतलब ये जो बात कह रहे हैं ये पूरे देश के लिए सोचने वाली बात होनी चाहिए। सरकार सोचे, समाज सोचे, लोग सोचे कि यार अपने देश के बच्चे अगर डरेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो फिर जो ये बात कह रहे थे, कितनी खूबसूरत बात कही कि डाइवर्सिटी में ही तो हमारी यूनिटी है। तमिलनाडु हो, त्रिपुरा हो, या फिर कश्मीर हो, या फिर गुजरात हो, हर कोने के लोग एक साथ जुड़कर एक साथ रहते हैं तभी तो इंडिया बनता है। अब ये सारे बच्चे हैं, आप देखो ये यहाँ रहते हैं और कई बार इनको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप लोग क्या पढ़ते हो? मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ इन रूरल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो वर्किंग इन ITI। मेरा नाम बारफंग देबबर्मा है और मैं एंजल का दोस्त हूँ। हम लोग कॉलेज पे मिले थे, हॉली क्रॉस कॉलेज पे। वो एक्चुअली हम लोग दोस्त नहीं है, हम लोग सब भाई हैं, हम लोग भाई बुलाते थे। तो जब उसका बैचलर्स ख़त्म होने के बाद वो बोला था कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ देहरादून पढ़ने के लिए, आएंगे हम लोग, मिलते रहेंगे, वेकेशंस पे आएंगे। जब उसका रिसेंट वेकेशन हुआ था वो मेरे घर पे आया था, मिल के गया था मम्मी के साथ, भाई के साथ, सबके साथ मिल के गया था। मिलने के बाद वो मम्मी को भी बोला था आंटी मैं आऊँगा, आके फिर से वो मतलब बहुत सारा मेमोरीज था उसके साथ। लेकिन इतना जल्दी जो मतलब हम सबको छोड़ के जाएगा, वो दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। एंड ऑल्सो जो हुआ उसके साथ, इट वाज वेरी मच सॉरी। आप लोग घर गए थे एंजल के? जी मैं तो जा नहीं पाया था क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ टाउन। सो बट सी माई नेम इज़ डायमंड देबबर्मा एंड एंजल वॉज समवन आई मेट इन कॉलेज। मेरा कॉलेज का सबसे पहला दोस्त बना, असाइड फ्रॉम स्कूल फ्रेंड्स। लाइक ही वॉज समवन बहुत नहीं जो कुछ बात, कोई बात नहीं। मैं हम कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं यार, ये सब 20, 25, 26 साल की उम्र है और अपने साथी को उस तरीके से उन्होंने खोया है तो वो दर्द तो रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा देश आप लोगों के साथ है। जो कुछ लोगों ने ऐसा किया है, देश में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे ही लोग हैं, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम इस बात के लिए सब लोग शर्मिंदा हैं, यार एक बच्चे के साथ कैसे ऐसे हो सकता है। मतलब मुझे ये लगता था हमेशा कि यार मैं जाऊंगा कभी नॉर्थ ईस्ट कवरेज के लिए, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आया हूँ, मतलब एक बार घूमने आया था। मुझे ये नहीं पता था मैं पहली बार नॉर्थ ईस्ट कवरेज के लिए आऊँगा तो इस एंजल के मर्डर को कवर करने आऊँगा, तो ये मेरे लिए भी बहुत पेनफुल है। बट ये हमने डिसाइड किया था कि नहीं, हम जाकर के लोगों से, आप लोगों से बात करेंगे, एंजल के परिवार से बात करेंगे, उसके भाई माइकल से बात करेंगे। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू द उत्तराखंड का यूपी सॉरी उत्तराखंड देहरादून का उत्तराखंड का जो हमारे CM साहब हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये जो सिनेरियो हुआ है, जो प्लीज़ देखे और एक्शन ले जल्द से जल्द। हमने सुना कि वो जो मेन अटैक जो किया है वो अभी नेपाल में है और CM ने भी बोला कि वो देखेगा, टीम भेजा है। तो आई जस्ट वांट टू गिव जस्टिस एज सुन एज पॉसिबल, बस इतना कहना चाहूँ। नहीं, और ये जो बात कह रहे हैं बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं, जस्टिस। आप सोचो कि जब स्टैब किया गया, चाकू मारा गया,
तो उसके बाद ही क्यों नहीं पकड़े गए? पुलिस तब इसको जो है क्यों इस तरीके से देखती रही कि आपसी झगड़े का मसला है, दो गुट आपस में लड़ गए और उसमें चाकू मारा गया। अगर उसी समय पे अरेस्टिंग हो गई होती सबकी, अगर उसी समय तक सब पकड़ लिए गए होते, तो कम से कम इनके दिल को ये तो सुकून होता है यार कि जिन्होंने ये किलिंग की है वो जेल में है। जो मेन आरोपी है वो बताया जा रहा है अभी भागा हुआ है, नेपाल में है। प्लस लेकिन आप सोचो कि जिन्होंने मारा है उसमें 2 नाबालिग हैं। ये कौन सा समाज गढ़ा जा रहा है, ये कौन सी तालीम, कौन सी शिक्षा दी जा रही है कि अपने लोग अपने लोगों को मार दे रहे हैं और सिर्फ इस बात को लेकर के, और किसी को टॉन्ट कस रहे हैं कि चाइनीज़ हो। और मतलब हमने कई दफ़े पढ़ा कि उसके लास्ट वर्ड थे कि आई एम नॉट चाइनीज़, आई एम इंडियन। कहाँ से आपको ये लोग मतलब जो लोग भी इस तरीके की सोच रखते हैं, कहाँ से ये लोग आपको चाइनीज़ लगते हैं? मतलब हद की बात है ये। आप अपनी बात पूरी करो। जी, मैं वही बोल रहा था कि एंजल वाज समवन जिसके साथ मैं कॉलेज में फर्स्ट मिला था। मेरा पहला दोस्त बन पाया क्योंकि मैं किसी के साथ पहले बिल्कुल मिल नहीं पाता था। ही वाज सच ए मूड लिफ्टर, कहीं पे भी जाओ लाइक अभी तो सोच के बहुत ग्रीव आता है। आई जस्ट विश्ड ही वाज हियर। बोला था न्यू ईयर आ रहा है, हम लोग एक साथ मनाएंगे, लेकिन किस हालत में आया वो बोल नहीं पा रहा हूँ। न्यू ईयर मतलब नया साल अभी बस 1-2 दिन बाद आने वाला है, और सब सारे यंग एज के लोग तो खास करके जश्न मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं। हमें भी बहुत मनाने का शौक़ है, बहुत ये है कि रहें, दोस्तों के साथ जाएं, घूमें फिरें। लेकिन मुझे ये लगा कि यार इससे बड़ी न्यूज़ कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। मतलब कितने भी पैसे लगते हैं, कितने भी रिसोर्स खर्च होते हैं, लेकिन दूर है इसका मतलब हम नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ एक लड़के की नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि एक बच्चे की जान की नहीं है। बात यहाँ देश की अखंडता अक्षुण्णता की, जो एक धागे में पिरोए जाने की बात है, उसकी बात है। और ये उसको आघात पहुंचाने वाली खबर, इसलिए ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर, ये न्यूज़ पिंच के लिए बड़ी खबर है। इसलिए हम दिल्ली से चल कर यहाँ आए। आप लोग घर पे गए थे, तो घर पे क्या हुआ? फादर या फैमिली या माइकल ने क्या बताया आप लोगों को? माइकल तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। हम गए, हम जिस दिन हमने उसको बरी करना था उसी दिन उसका आने का बात था त्रिपुरा में। हम लोग खुश थे कि आएगा। फिर ये भी जब उसको स्टेप हुआ, हम लोग के पास खबर आया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बोल के, तो हम लोग भी रिलीफ हो गया। चलो एटलीस्ट कुछ भी हो, हम लोग का दोस्त वापस आएगा, सेफली आएगा। बट 26 को मॉर्निंग में ये खबर आया कि वो नहीं रहा। एंड अभी भी हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा कि वो नहीं रहा, क्योंकि ये जस्ट एक इंसान का बात नहीं है। हाँ, वो हमारा दोस्त है, उसको हम जानते हैं, वो अभी भी हमारे दिल में। बट ये 60 मिलियंस लोगों का बात है जो 7 स्टेट और 1 ब्रदर में रहते हैं। एंड मेनलैंड इंडिया को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, ये भी हमारे भाई हैं। वाई जब बांग्लादेश हम और चाइना हम लोग को बोलता है कि हाँ ये हमारे पार्ट है, तब तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। बट जब मेरा दोस्त को चाइनीज़ बोला गया, उसको स्टेप किया गया, इतने लोग थे, आपने वीडियो देखा होगा वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 लोग था, ऐसा भी नहीं है मिडनाइट को हुआ, 6-7 ओ क्लॉक। एंड शीला एरिया में वहाँ में तो 6-7 ओ क्लॉक को बहुत भीड़ रहते हैं। तो उस टाइम में उसको किसी ने रोका क्यों नहीं? कहाँ गया हमारा ह्यूमैनिटी? कहाँ गए हमारे लोग जो अपने आप को एक साथ मिल के चलने के लिए बोलते हैं? तब किसी को समझ में नहीं आए हाँ ये बच्चे को कोई मार रहा है, इसको हम बचा सके। तब तो जस्ट लोग देखते रहे और उसको। यही तो सबसे तकलीफ दे बात है ना आज के टाइम पे, आज के समाज की। कि कुछ होता है तो लोग खड़े होकर तमाशबीन हो जाते हैं, देखते रहते हैं। एक बच्चे को अगर मारा जा रहा है तो जो इतनी भीड़ थी, ये जो कह रहे हैं, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम राहुल देवर है। राहुल जो कह रहे हैं वो ये कि भाई क्यों नहीं बचाया लोगों ने। ये एक समाज के मर जाने सड़ जाने की कहानी है कि यार उसको स्टेप किया जा रहा है और कोई बचा नहीं रहा। लोग आजकल कुछ तमाशबीन होकर के देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, दूर से देख करके वीडियो बनाएंगे, उसको रील पे पोस्ट करेंगे। इससे अच्छा उस बच्चे के लिए उस वक्त कुछ लोग खड़े हो गए थे, काश। लेकिन बात ये है कि ये पहली घटना नहीं है जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने रेसिज्म को झेला है। लेकिन हम ये दुआ करते हैं, हमारी कोशिश ये जो हम यहाँ रिपोर्ट करने इतनी दूर आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि पहला चैनल है, इकलौता चैनल या जो भी हो, एक व्यक्ति भी देख रहा हो तो उस तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये आपको नहीं करना है, ये रेसिज्म नहीं करना है आपको, कि अपने ही देश के लोगों को आपको। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को इस तरीके की चीज़ों को करते हुए। लेकिन जब आप देखेंगे, समझेंगे, इनसे बात कर, कभी आके तो देखिए नॉर्थ ईस्ट कितना खूबसूरत है,
मैं जब मेघालय एक बार घूमने आया था, बहुत ही प्यारे लोग हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, आपको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। एक ज़माना था यहाँ पे बहुत सारी टेंशन हुआ करती थी, लेकिन यहीं के लोगों ने मिलकर सुधारा ना। ये सारे स्टूडेंट जो ये सारे उनके दोस्त ही हैं। आप लोग, अच्छा वो एंजल कौन से स्कूल से पढ़ते थे, पढ़ाई कौन सी? स्कूल तो पहले केवी में था वो, अभी हम लोग के साथ बैचलर्स में हॉली क्रॉस कॉलेज में मिले थे हम लोग भी एक साथ। तो वही है कि अभी और क्या बोले, हमें बस अभी जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये बहुत इनजस्टिस है, ये बहुत गलत हुआ है, ये सब होना नहीं चाहिए ये सब। तो वही, जैसे आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी मास्टर्स कर सोशोलॉजी में। आप लोग क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। और आप MBA कहाँ से? हॉली क्रॉस कॉलेज। यहीं से। तो ऐसे जैसे अब हायर स्टडीज़ के लिए आपके साथी दोस्त बहुत सारे लोग बाहर जाते होंगे, तो आप लोग जाते हैं तो मन में क्या आशंका रहती है? पहले कुछ शंका नहीं था, लेकिन अभी जो हमारे करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ, अभी सबको वही बोलना पड़ता है कि बी केयरफुल, देखते रहो, लोग कुछ बोलने से, ताने मारने से भी ऐसे ही फेस करो, क्योंकि हमारे दोस्त जो रिवोल्ट कर किया कि रेसिज्म के अगेंस्ट कुछ बोला, उसको ऐसे बेरहमी से ऐसे मारा गया। तो अभी हम क्या बोले, ना रिएक्ट करें, यही तो बोलना पड़ रहा है अभी। इसी से हम लोग को दिल को संतुष्टि देना पड़ रहा है, इसी सब से। आप क्या कह रहे हैं? क्या कहूँ इसके बारे में, जैसे भी जो भी हुआ, हम दोस्त तो हमारा ही था, बट जो ज़िंदगी जो गुजर गया उसको तो वापस तो ज़िंदा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी हो, जिसने उसे मारा है, एटलीस्ट हमें उसके लिए जो हमें जस्टिस तो चाहिए उसके खिलाफ। जो मर गया उसको तो हम जिंदा तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके आत्मा की शांति के लिए उसको इंसाफ तो देना ही चाहिए। जो ये रहने वाले कहाँ के थे एंजल? एंजल तो बेसिकली ये उधर मासमारा पेचत्तौल, ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में। घर यहाँ पे है, कहाँ पे? अगरतला में ही है, ये पास। फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली भी इनका इधर ही रहते हैं। पिताजी तो BSF में वो है, कांस्टेबल है, तो वो उनके पिताजी का पोस्टिंग मणिपुर में है। तो उसका पिताजी जो देश के लिए जो इतना लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ तो ये कैसे हुआ? एंजल के पिताजी BSF में हैं। हाँ, आप सोचो कि BSF में इनके पिताजी सर्व कर रहे हैं। कितना चेहरा अगर आप देखोगे, एक मासूम सा लड़का, 25, 26, 24 साल उम्र रही होगी, 24 साल, BSF में पिताजी काम करते हैं, देश के लिए, देश की सेवा कर रहे हैं। वो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और सीमा के अंदर उनका बेटा ही नहीं सुरक्षित है। तो वो सोचिए उस पिता के मन में क्या बीत रही होगी, इन दोस्तों के मन में क्या बीत रही होगी। तो उनकी पूरी फैमिली, माइकल और सब लोग, मदर फादर सब यहीं रहते हैं। माइकल तो वो भी पढ़ने के लिए एंजल के साथ ही चला गया। तो घर में तो सिर्फ उसके माताजी हैं, तो उसका पापा जो है वो तो मणिपुर में पोस्टिंग है। अभी भी पोस्ट ड्यूटी पे? अभी भी हाँ, उधर ही है। मतलब अभी तो गांव में ही होंगे, क्योंकि हाँ, अभी तो गांव में है। उसका क्रियाकलाप वो सब तो करना पड़ेगा। वो 13 दिन या क्या होता है ना, वो रिचुअल वगैरह, तो उसके लिए तो वो अभी गांव में ही है फिलहाल। और वैसे फैमिली, मम्मी यहाँ रहती थी, पापा की ड्यूटी थी वहाँ पे। सोच के रूह कांप जा रही है कि क्या ही कहें इसमें। मतलब एज ए जर्नलिस्ट कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते, एज ए ह्यूमन लगता है कि यार हम कौन से समाज में जी रहे हैं, एज ए इंडियन लगता है कि यार ये कैसे हो गया। मतलब जितनी बार ये सोचता हूँ कि एक बच्चे को स्टेप किया गया, उसको चाकू मारा गया, और जिन्होंने मारा वो भी बच्चे ही हैं, कम उम्र के बच्चे हैं। मतलब आप सोचो कि उनके दिमाग में क्या कचरा भरा जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है अपने देश के लोगों को जो है इस तरीके से अटैक कर रहे हो। एक बार होता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन छोटी उम्र के लोग अगर इस तरीके से चाकू मारने लगे, एक दूसरे की जान लेने लग जाए, तो फिर ये कैसे चलेगा, समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जो अभी CM यहाँ के आश्वासन दे रहे हैं, या फिर जो उत्तराखंड के CM बोल रहे हैं, उसको आप लोग सुन रहे हो, तो क्या आप लोग का रिएक्शन है? उसका रिएक्शन तो अभी कुछ ठीक से दे नहीं सकते, लेकिन जो वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। क्योंकि अगर ऐसे किसी को फाइंड आउट करना है तो ऐसे फाइंड आउट नहीं होगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। कि इट शुड बी अ बिट मोर स्ट्रॉन्गर एंड अप्रोच मोर मॉरली, बोल सकते हैं। उत्तराखंड की पुलिस जो है 3 दिन तक हिला हवाली करती रही, और एक दूसरे पे डालते रहे कि इतना बड़ा केस ना हो जाए। ये तो जब बात सामने आई, जब उसके भाई ने आकर के कैमरे पे बोला, माइकल ने सारी बातें बताई, नहीं तो पुलिस तो लिपापोती में लगी ही थी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
जिनको हर दूसरी चीज़ में जिहाद दिखता है, लैंड जिहाद, पेपर जिहाद, फलाना जिहाद, धमाका जिहाद, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पुलिस वाले क्या कर रहे थे। उन पुलिस वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उस इलाके के जो कम से कम नज़ीर तो पेश करो, कि आप सस्पेंड तो करो उनको, जो लोग जिनकी ड्यूटी थी उसके आसपास, या जो ज़िले के एसपी कप्तान जो भी है, किसी की जिम्मेदारी कोई तय होगी। मतलब आप सोचो कि ये एक बच्चे की एक, आप इनके चेहरे देखो ना, इनके चेहरों पे वो शिकन को पढ़ो कि एक जान जाने से कितनी ज़्यादा आशंकाएं कितने सारे मनों में पैदा हो रही हैं। आप लोग जैसे अभी देख रहे होगे न्यूज़ में भी, तमाम चीज़ों में, सब जो रिएक्शंस आ रहे हैं तमाम पॉलिटिशियंस के, उस पर एज ए यंग बॉय क्या समझते हैं? देखिए लाइक ठीक है, पॉलिटिकल जैसा आप बता रहे थे कि 3 दिन तक एफआईआर रजिस्टर ही नहीं हुआ, वो लाइक रजिस्टर कर क्यों नहीं रहे? जब बात सामने आई तब वो लोग एफआईआर लिया। एफआईआर 24 घंटे के अंदर हमें भी पता है कि एफआईआर रजिस्टर करना पड़ता है। बट वो इसको ये रजिस्टर नहीं कर रहे थे कि ये नस्लभेदी टिप्पणी की गई है, रेसिज्म हुआ है। वो ये सोच रहे थे कि आपसी झगड़ा है, उसी में उसमें उलझे हुए। आप अगर रेसिज्म को एक साइड में रखोगे और बस फैक्ट्स को देखोगे तो द थिंग इज दैट पहले 24 घंटे में रजिस्टर हो जाना चाहिए, वो रेसिज्म के लिए हो या फिर नॉर्मल इंसिडेंट के लिए हो। अगर कुछ इंसिडेंट अनलॉफुल एक्टिविटी हो रहा है तो वो 24 घंटे के अंदर वो रजिस्टर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या एफआईआर नहीं हुई थी? एफआईआर तब 3 दिन तक एफआईआर हुई नहीं थी। जब बात सामने आई थ्रू लाइक आप मास मीडिया, जब मीडिया में बात आने लगी तब वो लोग एफआईआर को रजिस्टर किया। तो लापरवाही तो दिख रहा है। उत्तराखंड जो पुलिस है, उत्तराखंड जो सरकार है, लापरवाही वहाँ पे है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार, कम से कम एक ही दल की सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए कि भाई उस तरीके से। अब आप सब आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, दोषियों को सजा देंगे या जेल में डालेंगे, वो बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना। इनके मन में जो भय बैठा है वो कैसे दूर होगा? अभी फ़िलहाल तो बस ये है कि एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, उसमें भी हम लोग अभी डाउट कर रहे हैं कि एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है उसको अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगा, थॉरोली होगा। इसलिए हम लोग वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ये केस को ट्रांसपेरेंट रखे, ताकि लोगों के सामने आए कि असली बात है क्या, मुद्दे की बात है क्या। इसलिए लाइक अभी हम लोगों का मन में और पेरेंट्स के मन में भी आ रहा है कि ये केस को अगर सीबीआई को हैंडल कर दिया, क्योंकि लापरवाही हमने पहले भी देख चुका है, अगर सीबीआई को हैंडल कर दिया तो शायद कुछ हो सकता है। हमें और उनका परिवार को, दोनों को सेम लग रहा है। अभी ये सरकार क्या करेगा, उनका सरकार क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, अभी तो ये टाइम ही बता सकता है। ये बहुत सारे इनके दोस्त इकट्ठा हुए थे। आप लोग कुछ कह रहे थे? आप लाइक अभी इन्वेस्टिगेशन तो अलग बात हो गया, तो वो तो हमको चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस करे। हम लोग तो चाहते हैं, सब जितने भी हम लोग यहाँ में सब चाहते हैं कि सीबीआई को ये हैंडओवर किया जाए, क्योंकि अगर ये सीबीआई के पास केस गया तो सीबीआई कहीं से भी ढूंढ के लेके आएगी। एंड मोर ओवर एक और बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे हम सबको लगता है, जितने भी लोग हमने देखा है, हमने सहा है कि डॉक्टर का भी या हॉस्पिटल का भी कुछ ना कुछ गलती है। बिकॉज हम लोग को ये सुनाई दिया, उन लोग के फैमिली ने बोला, जब उसका ऑपरेशन हुआ तब डॉक्टर ने बोला सक्सेसफुल हुआ बोल के, एंड बट जब उसका रिपोर्ट आया वहाँ पे अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर का भी नेग्लेंसी है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड उसको लाइक जब वो आया, ठीक है, मे बी उसके शरीर में ब्लड नहीं रहा होगा, इसलिए उसका जो ऑपरेशन है कुछ दिनों बाद डिले किया। बट उसको तब इमीडिएट एक्शन चाहिए था कि डॉक्टरों से, उसका इतना खून बह चुका था कि वो उसको सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए था डॉक्टर को। अच्छा, उनकी फैमिली को कुछ मुआवजा देने की बात थी, ऐसा कुछ हुआ? किसी को नौकरी देने की कुछ बात हुई? अभी तक तो ये चीज़ तो मेरे को अभी मैंने पढ़ा कहीं पे कि शायद 5 लाख रुपए का मुआवजा देने जाने की बात है। लेकिन अगर 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर के सरकार इनके परिवार पे एहसान ना करे, ये 5 लाख रुपए से वो जान वापस नहीं आने वाली। लेकिन आपकी कुछ फैमिली से बात हुई या माइकल से कोई बात हुई, उन्होंने कुछ बताया? नहीं, फैमिली से बात हुआ, अंकल आंटी से हम सब जाके मिल के आए, बात किया, उनको सहानुभूति दिया कि अभी ऐसा टाइम में सिर्फ रोने से तो नहीं होगा, जिसको जाना था वो चला गया। एटलीस्ट अभी जो छोटा भाई है उसको सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा फैमिली का, उसको टेक केयर करना पड़ेगा, उसको सब कुछ अभी मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसा
कुछ दूसरी चीज़ों में बात नहीं हुआ, बस ऐसे ही फैमिली बातें, बस इतना ही। ठीक है, आप लोगों में से और किसी को कुछ कहना है? तो ये हम आए यहाँ पे, ये अगरतला जो राजधानी है त्रिपुरा की, वहाँ पे, और एंजल की याद में यहाँ पे इनके दोस्तों ने इनका पोस्टर लगा रखा है, एंजल चकमा। जो चकमा जनजाति है, जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी जो जिन होते हैं, वो जिन श्रेणी में होते हैं, बहुत बहुत इलाकों के, जैसे बस्तर में जो गोंड हो गए वो एसटी होते हैं, वैसे चकमा भी एसटी कम्युनिटी में आते हैं। एक बहुत ही यहाँ की बहुत ही पुरानी जनजाति है, और चिटगांव हिल्स जो है, कभी उधर से उन्होंने इधर आए थे, ऐसा कई दस्तावेजों में प्रमाण मिलता है। और इनकी राष्ट्रभक्ति आप ऐसे समझो कि जब वो इलाका पाकिस्तान में चला गया था, बांग्लादेश नहीं बना था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें चला गया, तो चकमा लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए हिंदुस्तान में आने के लिए या हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए, और हिंदुस्तान में बहुत सारी संख्या में आए। और इनके पिताजी, अब जब आपको ये पता चलता है कि बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका बेटा चाकुओं से गोद के मार दिया जाता है, तो न्यूज़ पिंच बतौर चैनल हमें लगा इससे बड़ी खबर नहीं है, इसको ज़रूर जाके दिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कहाँ तक पहुँचेगा, कितने व्यूज़ आते हैं, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ तक आने में, यहाँ से कवर करने, जाने आने में हमारे बहुत सारे रिसोर्स लगेंगे, हमें ये भी पता है। और हम अभी बहुत नए संस्थान हैं, बहुत नया चैनल है, तो हमारे पास कोई बहुत बड़े संसाधन हमारे पास नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज़ें खर्च होंगी, लेकिन बात उससे आगे की है, बात देश की है। क्योंकि एक लड़के को ये फेस करना पड़े, और उसके बाद कभी किसी को इस तरीके के फेस ना करना पड़े कि उसको नस्लभेदी टिप्पणी का सामना करे और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए। हमारी पूरी कोशिश यही है, अगर हम एक व्यक्ति की भी सोच बदल सकते हैं तो हम अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। अभी असम का चुनाव है, पूरे देश का मीडिया असम आएगा और खूब बातें होंगी, लेकिन एंजल चकमा के लिए भी लोगों को आना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं अपने बाकी दोस्तों से भी अपील करूँगा, ये आवाज़ जितनी मजबूती से उठाएंगे, जैसे उन्नाव रेप केस में सबने मजबूती से उठाया, दिल्ली में था तो सबने उठाया, सबने बात की, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनको देखेंगे तो बेल रुक गई। अरावली के मुद्दे पे सबने बात उठाई, और जो लोग मीडिया से नहीं हैं, एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पे लिखें, पोस्ट करें, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, वो उसका जो असर है वो उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो मानिक शाह सरकार है वो ये सुनिश्चित करे कि इसके छोटे भाई, जो बीजेपी की सरकार है, वो सुनिश्चित करे कि एंजल चकमा के छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी, उन्हें जॉब कैसे मिलेगी, और उनको कैसे, उनके परिवार को क्या मुआवजा दिया जाएगा। और बीजेपी की पुष्करधामी सरकार ये तय करे कि कैसे जो है दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाएगी। और क्योंकि 2 नाबालिग हैं, तो नाबालिग को की अपनी अलग, भाई उनको सुधरने का मौका दिया जाएगा, उनको कैसे सुधारा जाए। अब लेकिन ये बहुत ही घृणित चित्र हुआ है, मतलब जितनी जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, जितनी जल्दी उनको जेल में डाला जाएगा, जितनी जल्दी उन्हें सज़ा मिलेगी, उतना जल्दी यहाँ के लोगों का भरोसा वापस से डेवलप होगा कि नहीं, हम देश के किसी भी इलाके में जाकर के पढ़ लिख सकते हैं, कमा सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही हो तो इसे लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे एंगल पे बात करनी अभी बाकी है। बहुत जगहों पे कैंडल मार्च हो रहे हैं, अभी घर परिवार से बात करना बाकी है, नेताओं से बात करना बाकी है, जो जवाब दें उनसे बात करना बाकी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।